या तो शुरू से ही हम उस माहौल में ढले होते, हाँ, कि हम ठेला या मतलब रोजगारी तो हम अपने पढ़ाई लिखाई पे उतना इन्वेस्ट नहीं किए होते। ठीक है, रूम लेके पढ़ रहे हैं, सबका उद्देश्य मेरे ही ऊपर ही है, पेरेंट्स का सब भी। तो जब बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनको क्या करना चाहिए? जो इन लोगों ने किया वो तरीका जो अपनाए वो गलत है, तो सही तरीका क्या है, कुछ बताएंगे? देखिए विरोध सर, प्रदर्शन तो लाठीचार्ज होता है ना, जब जाते हैं लोग धरना देने, अपना हक मांगने, तो लाठीचार्ज हो जाता है। ये तो बात सही है, का सामना करने के लिए उतर गए लोग। हाँ, वो तो सही है, पर सर जैसे 2024 में इन लोग का चुनाव आ रहा है, वैसे ही इन लोग को वोट ही नहीं दिया जाए। हाँ। तब ये मान लीजिए अगर हम लोग वहाँ जाके धुआं करें या कहीं प्रदर्शन करें तो लाठीचार्ज करें, नुकसान तो आप ही का है, पुलिस प्रशासन इनकी है, धाराएं लग जाएंगी। हाँ, बस वही बात है, लग जाएगा। हाँ, वही बात है सर, मतलब आप नहीं घाटा, इससे बढ़िया इनको वोट ही नहीं दिया जाए बस। सर सब यही नौकरी को लेके सब दंगा फसाद हो रहा है देश में, दंगा फसाद हो रहा है। हाँ, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सब पढ़ के भी क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं रहेगा, नौकरी ही नहीं रहेगी। तो पढ़े लिखे युवाओं को इसके अलावा और कोई तरीका, मतलब यही सब ये आक्रोश का एक शुरुआत है। ये सब आखिरी रास्ता है पढ़े लिखे युवाओं के लिए। सरकार किसी मामले पर सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो लोग विरोध का तरीका गलत है। हाँ, तरीका गलत है, लेकिन वो सरकार के बंद कान को खोलने के लिए ही यही एक रास्ता बचता है। बुरा महसूस होता है अच्छा, कि अपना आदमी 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद जो बड़े बड़े लोग हैं अपना घूस देकर इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं, जो अब संघर्ष का रास्ता चुनते हैं वो खाली हाथ बैठे रहते हैं। जी 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 जी, बहुत ही मतलब गलत बात है, ये गलत है ना। स्टार हूँ GR खबर पे आप लोगों को इस समय नौका विहार गोरखपुर से एक ऐसी खबर के बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से देश के सबसे सेंसिटिव जगह पे, सबसे संवेदनशील जगह पे, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, वहाँ पर 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर 2 युवक दर्शक दीर्घा यानी कि टूरिज्म गैलरी से सीधे नीचे कूदते हैं और संसद भवन में उतर जाते हैं। उस संसद भवन में जिसको बहुत ज़्यादा सुरक्षा और बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ भी हो, सरदार भगत सिंह की याद दिला ही दिए ये लोग। सुखदेव, राजगुरु याद तो एक बार आ गए होंगे। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जो लोग सुबह टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार। अच्छा सुरेंद्र जी, आपको पता है ये जो कल कांड हुआ है 22वीं बरसी थी जो है, यानी 2001 में 13 दिसंबर को ही संसद भवन पे हमला हुआ था। 9 लोग मारे गए थे, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। लेकिन ये जो दोबारा कांड हुआ है, 2 लोग अंदर घुस गए, 2 लोग बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, कैसा लगा आपको? क्या आपको कहेंगे इस पर आप? जी, संसद भवन के अंदर घुसना तो सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। खिलवाड़ है। वहाँ पे मान लीजिए सांसद लोग बैठे हैं, सब लोग, किसी के जान को खतरा हो सकता है। हमारे मतलब देश का सबसे उच्च सदन है जिसमें लोग बैठे हुए थे। जी 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 जी, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, लेकिन उनका मंशा क्या था वो तो जाहिर अभी नहीं हुई है। जाहिर नहीं हुई है, लेकिन वो लोग विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो हमको ये सही लगा कि यही तरीका है। क्या कहेंगे इस पर? सरकार किसी मामले पर सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए वो लोग विरोध का तरीका गलत है। हाँ, तरीका गलत है, लेकिन वो सरकार के बंद कान को खोलने के लिए ही यही एक रास्ता बचता है। क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? आप भी युवा हैं, क्या करते हैं आप? हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, तो वो जो लोग गए बेरोजगार लोग वहाँ पे जो भी किए, वो क्या लगा आपको? कैसा ये होना चाहिए? नहीं, देखिए ये तो मतलब अपने युवाओं के बारे में देख के बहुत ही मतलब जी बुरा महसूस होता है। अच्छा, कि अपना आदमी 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद जो बड़े बड़े लोग हैं अपना घूस देकर इधर उधर से मैनेज कर लेते हैं, जो अब संघर्ष का रास्ता चुनते हैं वो खाली हाथ बैठे रहते हैं। जी 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 जी, बहुत ही मतलब गलत बात है, ये गलत है ना। यानी वो लोग जो रोजगार नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डरे सहमे से हैं। अपनी सुरक्षा या अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर वो लोग सुरक्षा व्यवस्था तोड़ दी है, आपका ऐसा कहना है ना? अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभी दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे एक भैया हैं, शुभ नाम क्या है भैया आपका? मन्नू राय मेरा नाम है। अच्छा। आपने अभी 2 बातें उठाई। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है वो। जी, वहाँ नियम और कानून बनते हैं, युवा हो, महिलाएं हो या देश हो, कोई भी हो, कोई सबके हित में वहाँ नियम और कानून बनते हैं। अच्छा। संवैधानिक तरीके से बनते हैं। अच्छा। जो प्रोटेक्शन वहाँ हुआ युवाओं द्वारा या जो युवती थी सबके हित में बनते हैं आपने कहा, तो किसानों ने कहा कि हमारे हित में तो नहीं बने। किसान 1 साल धरना पर थे वहाँ पे। प्रोटेक्ट किए, वो जो महिला जो पकड़ी गई है वो भी उस प्रोटेक्शन में थी। हाँ, प्रोटेस्ट में जो है प्रोटेक्ट में थी वो। लेकिन तरीके अलग होते हैं। मोदी जी ने उस चीज़ को समझा, रिवाइज किया, उस पर अनुसंधान और विचार विमर्श
संघर्ष हुए, जी, उसके जी। बाद उन्होंने उस फैसले को वापस लिया। अच्छा और कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उस चीज को लेके आगे बढ़े। अच्छा, वो लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है। आपने कहा कि भगत सिंह की याद दिला दिए लोग। हाँ, या बिल्कुल। 22वीं बरसी आपने कहा। हाँ, ठीक है। दोनों सवाल आपके गलत हैं। अच्छा, क्योंकि भगत सिंह और ये जो इन युवाओं का और भगत सिंह का मनसा अलग है। 22 वर्ष पहले जो घटनाएं हुई थी, अच्छा। वो दूसरे देश के थे, आतंकवादी वो घटना थी। टेररिस्ट थे। हाँ, जी, जी। ये हमारे देश के युवा हैं। अच्छा। जो युवती और युवा हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। अगर इस तरह की कोशिश की गई होती हाँ। तो ये जो है उस तरह की घटनाएं को अंजाम नहीं दिए होते। अच्छा। जो उन्होंने दिया है। हाँ जी, तो आखिर क्यों उन लोगों ने किया? उन लोग तो यही कह रहे हैं ना कि हमारी जो आवाज़ है या हमारी जो आवश्यकता है, हमारा जो रोजगार है, वो हमको अगर नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो फिर हमको इससे बड़ा तरीका कोई दूसरा नहीं सही लगा कि हम लोग कान खोलेंगे सरकार का। इससे बड़ा तरीका नहीं लगा। आपको क्या लगता है क्यों इन लोगों ने ऐसा ये किया? चरमपंथी लोग हैं। अच्छा और विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के बहकावे में हैं। अच्छा। तो ये अपनी बात को गलत तरीके से रखना चाहते हैं। उसका एक सिस्टम, एक प्रोटेक्शन है। अच्छा। उसका जगह है। देश और काल के अनुरूप अपनी बातें रखनी चाहिए। यानी साल भर उनको भी धरना प्रदर्शन करना नहीं, चाहिए? धरना प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। अच्छा। अब लेकिन इनके हिसाब से तो सरकार चलेगी नहीं। हाँ, इनके हाँ। हिसाब से, दो चार लोगों के हिसाब से तो नियम और कानून बनेंगे नहीं। जी, जी। देश की अपनी भावनाएं जी, हैं, जी। अपना वो है, जी। उसके हिसाब से सरकार चल रही है। उसमें उनके कहीं जान को भी खतरा हो सकता जान को खतरा हो सकता था। जी, जी, जी। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। नेता बनना था, अच्छा। चमकना था। नेता आज बनना था। हाँ, अच्छा अच्छा। आजकल के युवाओं में हाँ। जो वो चला है, अच्छा, एक ट्रेंड चल गया है अच्छा। कि कोई भी घटना को अंजाम देकर हम नेता बन जाए, एक पब्लिक फेस बन जाए। अच्छा, एक कन्हैया चेहरा- कुमार की तरह वो लोग भी वायरल होना चाहते हो थे। सकता है कि वायरल होना चाह रहे हों। अच्छा, आज अच्छा। के युवा मर के भी अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पब्लिक फिगर बन जाए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, अच्छा। आप देख रहे हो कि आजकल लोग वो बना रहे हैं मोबाइल से, कहीं से कूद जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, बाइक से हाँ, स्टंट कर रील रहे बना रहे हैं लोग, हैं, रील्स तमाम बना रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, हाँ। अपनी जान गंवा रहे हैं। वो तो सदन है। आप यही कहना चाहते हैं कि वो लोग भी एक तरह का अपने आप को वायरल करने के लिए स्टंट कर रहे मैं थे? ये मानता हूँ कि उन्होंने अपने आप को, ये जो एक उनके लिए स्टंट है, ये अच्छा। पब्लिक फिगर बनने के लिए, अच्छा। पब्लिक में आने के लिए, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक अपना स्टंट है। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भैया हैं, इन्होंने कहा कि यह एक तरह का स्टंट जो है कि ये लोग एक तरह का अपने आप को वायरल करने के लिए। सर आप क्या नाम है आपका? अभय सिंह। अभय जी, ये जो आपने देखा, कल सुना भी होंगे, पार्लियामेंट में जिस तरह से घुसे लोग, फॉग जो है मतलब धुआं उड़ाए लोग, ये क्या था? आप क्या कहेंगे? सर ये अभद्रगी किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सदन ही मेन होता है। अच्छा जी। अच्छा। जो सदन में मान लिया ऐसे कह होगा। रहे हैं सरकार का जो है को होश में लाने के लिए, या सरकार जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही है, तो उसको होश में लाने के लिए हम लोगों ने ऐसा नहीं, किया। बात तो सही है सर। हाँ। पर सदन से ही नहीं सच चीज होता है। अच्छा। रोजगार तो सरकार दे नहीं रही, तो सही बात है। अच्छा। क्योंकि बीएड देखिए, पहले तो हुआ बीएड जी। बीएड करने के बाद अब कर दिए कि प्राथमिकता में नहीं रहेगा। जी। 1 से 5 तक नहीं पढ़ाएंगे। जी। हाँ। अब मैं भी बीएड का ही छात्र हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। अच्छा। अब मान लीजिए गंवा दिए। अच्छा। मैं उतना पैसा लगाया, ये भी नहीं है कि मैं बड़ी मतलब फैमिली से हूँ, छोटी फैमिली से हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। उतना पैसा भी लगता है। अब मैं कहाँ जाके अदर स्टेट में, कहाँ बिहार में फॉर्म डाल सकता हाँ, 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 हूँ? बिल्कुल। जी सर। हाँ। और ये इस मतलब दंश को आप झेल रहे हैं ना कि मैं इतना पढ़ लिख कर, अब आप अचानक से आपको कोई कहे कि भैया चलो कोई बात नहीं लगा नौकरी, चलो जो है चाय बेचो, अमित राजा किला की तरह, तो अचानक से आप तो चाय बेचने का नहीं सोच पाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचते। मान लीजिए छोटी फैमिली से पेरेंट्स पैसा दे के ऐसे किए, एक बड़ा आदमी कहाँ से, या तो शुरू से ही हम उस माहौल में ढले होते। हाँ, कि हम ठेला या मतलब रोजगारी तो हम अपने पढ़ाई लिखाई पे उतना इन्वेस्ट नहीं किए होते। ठीक है, रूम लेके पढ़ रहे हैं। सबका उद्देश्य मेरे ऊपर ही है, पेरेंट्स का सब भी। तो जब बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनको क्या करना चाहिए? जो इन लोगों ने किया वो तरीका जो अपनाए वो गलत है, तो सही तरीका क्या है, कुछ बताएंगे? देखिए विरोध सर, प्रदर्शन तो लाठी चार्ज होता है ना, जब जाते हैं लोग धरना देने, अपना हक मांगने, तो लाठी चार्ज हो जाता है। ये तो बात सही है, का सामना करने के लिए उतर गए लोग। हाँ वो तो सही है, पर सर जैसे 2024 में इन लोग का चुनाव आ रहा है, वैसे ही इन लोग को वोट ही नहीं दिया जाए। हाँ। तब ये मान लीजिए अगर हम लोग वहाँ जाके धुआं करें या कहीं प्रदर्शन करें तो लाठीचार्ज करें, नुकसान तो आप ही का है। पुलिस प्रशासन इनकी है, धाराएं लग जाएंगी। हाँ, बस वही बात है, लग जाएगा। हाँ वही बात है सर। मतलब आपने ही घाटा, इससे बढ़िया इनको वोट ही नहीं दिया जाए, बस वोट ही ना दिया जाए। देखिए ये बहुत बड़ी बात बोले आप। सर आप क्या बोलेंगे इस पे? क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार यादव। अच्छा नीतीश जी, कैसा रहा, मतलब आप जो कल देखे, इससे मतलब क्या लगता है, ये आक्रोश क्या है, कैसा है? सर सब यही नौकरी को लेके सब दंगा फसाद हो रहा है देश में। दंगा फसाद हो रहा है। हाँ, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सब पढ़ के भी क्या करेंगे जब जॉब ही नहीं रहेगा, नौकरी ही नहीं रहेगी। तो पढ़े लिखे युवाओं को इसके अलावा और कोई तरीका, मतलब यही सब ये आक्रोश का एक शुरुआत है। ये सब आखिरी रास्ता है पढ़ाई लिखे युवाओं के लिए, आखिरी रास्ता चुनने का जो है।
यहाँ पर देखिए जितनी बातें करेंगे, जितने लोग होंगे, वो सब जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग राय। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, एक मिनट सर। हाँ, क्या शुभ नाम है सर आपका? विकास सिंह नाम हुआ। अच्छा, ये जो कल आपने देखा पार्लियामेंट में, सुने हुए होंगे, ये जो कुछ भी हुआ, मतलब क्या है ये, कैसा लगा आपको देख के? मतलब कि ये लोग स्टंट कर रहे थे या फिर ये लोग जो है वायरल होने के लिए सिर्फ ये खतरा मोल लेने गए थे? ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जी जी। लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पे ऐसा घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे सांसद भी अब देखने लगे कि मेरे जान जोखिम में है। जी जी जी, और मारने भी लगे लोग, उनको पकड़ के पीटने भी लगे लोग, सांसद। कोई भी पीटेगा, यहाँ पे भीड़ में कोई आ जाए तो हम लोग नहीं पीटने लगेंगे। हाँ, अपने आप वो तो शुक्र है कि सांसद में घुसे थे। अगर यूपी के विधानसभा में घुसे होते तो आप जानते हैं हौसला यूपी में क्या होता। अच्छा, वहाँ तो मोदी जी हैं, बहुत बचा दिए। अच्छा, मोदी जी नहीं थे वहाँ पर? मोदी जी नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी थे वहाँ पर। राहुल गांधी जी थे, लेकिन वही बचा दिए क्या उन लोगों को? बचाने का कोई काम नहीं कर देश के। हाँ, आगे भी नहीं खड़े थे। यानी वही भेजे थे क्या? नहीं, भेजने का कोई कारण नहीं। भेज कौन भेजेगा? लेकिन ये जो युवा है, ये के पार्टी के एक सांसद ने सबसे पहले पकड़ा उन लोगों को। लेकिन ये जो युवा है, ये 2014 से पहले कहीं नहीं दिखाई देते थे। अच्छा, 2014 से पहले नहीं दिखाई देते थे? भाजपा के सांसद कन्हैया वगैरह कुमार तो जो है मतलब आए थे, जो है कन्हैया कुमार की जो आप बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। अच्छा, क्या इतिहास है? कट्टरवाद की राजनीति की है शुरू से। अच्छा, यानी वो युवाओं की राजनीति नहीं है, युवा परेशान है, अपना रोटी सेकना है भैया। ये लोग बोल रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तो ये सरकार की तानाशाही। अगर सरकार हमने नहीं करेगी, भाजपा गवर्नमेंट बढ़िया है, भाजपा गवर्नमेंट युवा के लिए अच्छा है। लेकिन आप अमित राजा यहाँ पे पूछ लीजिए, अगर अमित राजा उस अपने कार्य से संतुष्ट है, खुश है, अच्छा, तो वो भी एक युवा है। तो यूपीएससी करके लड़का जो है चाय बेचने को कैसे संतुष्टि मान लेगा? यूपीएससी करके अगर ऐसा कर रहा हो, कोई तैयारी, अगर मेरे में हुनर रहेगा, अच्छा, तो मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा भैया। अच्छा, यानी जो लोग फेल हो जाते हैं वो लोग यानी नाकाम नकारे हैं? अरे वो नकारे नहीं है भैया, नकारे कहाँ बात कर रहे हैं? वो तो नकारे लगेगी नौकरी जिनकी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए कुछ ऑप्शन होना चाहिए ना सरकार। 20 लाख एप्लीकेंट होते हैं, 100 वैकेंसी होती है। देखिए, अच्छा, आप चाहते हैं 20 लाख जो एप्लीकेंट है सबका हो जाए? नहीं तो आखिर कहीं ना कहीं सबको जो है, आखिर वो सब क्या करें? नहीं, आपने जो कहा, फेल होंगे वो क्या करें? फेल होंगे फिर तैयारी करें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। अगर 5 लाख या 10 लाख एप्लीकेंट होते हैं, उसमें 100 लोग सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, निश्चित तौर पर 100 लोग, हाँ, ठीक है, बाकी 20 लाख लोगों पर भारी है, वो ज्यादा कैलिब्रिटी उनकी ज्यादा है। अच्छा, काबिल ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, जी जी। वो तो बेचारे हम लोग से ज्यादा काबिल है जो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक चाय पे उतना ज्ञान नहीं दे सकते उन लोगों को। हाँ, ठीक है। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर आज युवा संसद में चढ़ रहा है या फिर युवा स्ट्राइक कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार भी कैसे दे? तीनों राज्य के चुनाव को आप देख लीजिए, तीनों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छी चल रही है, तभी तो 3 राज्यों के जनादेश ने भाजपा को बहुमत दिया। अच्छा, लेकिन वोट का जो है उनका रेशियो जो है कम रहा, लेकिन बहुमत मिल गया। बहुमत तो मिला। आप लोगों को बता दें, बात राजनीतिक जो है होनी नहीं है यहाँ पर। आपको बताऊं कि लखनऊ के सागर शर्मा और मैसूर के डी मनोरंजन, ये 2 युवा थे जो लोग जो है सीधे दर्शक दीर्घा से कूद गए पार्लियामेंट में सांसदों के बीच में, और उन लोगों के ऊपर कोई अटैक नहीं किए, लेकिन वहाँ पर जाकर उन लोगों ने एक तरह का धुआं छोड़ा अपने जूतों से निकालकर, सुरक्षा घेरे को तोड़े। 5 लेयर की सुरक्षा होती है, Z+ सुरक्षा होती है पार्लियामेंट में। सभी सांसद जो भी लोग बैठते हैं वो सब लोग बहुत संवेदनशील स्थिति में होते हैं, और वहाँ पर जाकर ऐसा कर पाना एक बार जो है हास्यास्पद भी लगता है, शर्मनाक भी लगता है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर वहाँ तक जा पाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। बाहर भी 2 जो लोग थे, युवक और युवती, जो अमोल सिंधे थे, वो लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले, और नीलम हिसार की रहने वाली एक युवती थी जो संसद भवन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों के बारे में अलग अलग लोगों की राय है। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वह लोग अपने आप को वायरल करना चाहते थे, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वह लोग अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर सुनाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हाँ, युवा त्रस्त हैं, बेरोजगार हैं। क्या होगी बात, जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर बने रहिएगा, महज को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।